ओके जी, आई थिंक सब लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम बैक। समरा वजाहत जो भी हैं आप बेटा, आप मैक कॉलेजिएट से रब्ता करें डायरेक्ट और उनसे बोलें कि मेरे पास कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई है, प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें, मेरी पढ़ाई बहुत मुतासिर हो रही है। सही है मेरा बच्चा? अच्छा जी, अब अनाउंसमेंट कर देते हैं। मेरा ख्याल है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और लेकिन मसला ये कि अनाउंसमेंट के साथ साथ मुझे होमवर्क भी असाइन करना है। अच्छा, मेरा ख्याल है पहले अनाउंसमेंट सुन लें आप लोग, सब रिकॉर्ड भी हो रही है साथ साथ। ये जनाब यार, ये ऐसा है कि कोचिंग सेंटर वालों ने फीस के लिए कोई मैसेज वैसेज किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन फीस का बड़ा मामला खराब हुआ हुआ है। दो बातें हैं पॉसिबल, या तो हम कमिंग मंडे से क्लास ऑफ कर दें और जब फीसेस आपकी आ जाएं तब से क्लास स्टार्ट कर दें। इसमें होगा क्या, जो बच्चे ऑलरेडी फीस पे करके बैठे हैं वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमने तो फीस पे की हुई है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है यकीनन? अच्छा, ये मैसेज मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप ग्रुप पे सुन के परेशान मत होइएगा, मैं ग्रुप पे भी मैसेज डालूंगा। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ना ये मेरा काम है, क्योंकि फीस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सच। लेकिन मैनेजमेंट की बात आप तक मैं पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। और अब होगा ये प्यारे बच्चों कि मुझे संडे की शाम तक, मंडे की मॉर्निंग नहीं, यानी आप सैटरडे तक अगर आपकी फीस जमा हो जाती है दिसंबर के मंथ की आपकी फीस संडे तक, सैटरडे तक अगर आप जमा करवा देते हैं, तो आप मुझे अपना रोल नंबर उसी स्लिप पे लिखा होगा, आपका नाम भी लिखा होगा, आपने मुझे बस वो स्लिप भेजनी है, प्रॉपर नजर आ रही हो, उसमें नाम नजर आ रहा हो आपका, उसमें आपका रोल नंबर नजर आ रहा हो। तो अगली क्लास और उसके साथ, उस स्लिप के साथ, जब आप वो स्लिप की तस्वीर लें तो उसी में कैप्शन के साथ आप डाल दीजिए अपना ईमेल एड्रेस। ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। अगर एक भी बच्चे का मेरे पास वाउचर नहीं आया और मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं आया तो माजरत, फिर मंडे से क्लासेस ऑफ हो जाएंगी बेटा आप लोगों की। ठीक है? और अगर एक बच्चे का भी आया, जी बेटा ये मेरे नंबर पे भेजना होगा डायरेक्ट। अब सही है, ये मेरे नंबर पे भेजना होगा डायरेक्ट आपने, और आप मैक के जिस नंबर पे आपने कल अपना नाम पता भेजा था उस पर भी भेज दें बेशक, लेकिन मेरे नंबर पे आपने लाजमी भेजना है, क्योंकि मैं लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है? तो मैं किसको अलाउ करूंगा किसको नहीं, ये मैनेजमेंट मैक के लोग देखेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे हम, क्योंकि मैं आपको प्राइवेट ट्यूशन तो पढ़ा नहीं रहा। सही है प्यारे बच्चों? तो इसमें कोई किसी किस्म का बुरा मानने की बात नहीं है, बट जो है ये रूल है, तो मैंने कहा बता दूं, ऐसा ना हो कि आप लोग, जी मैं रिपीट कर देता हूँ आशिर साहब आपके लिए खास तौर पे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आई ना बेटा। अगर आपकी दिसंबर की फीस पे नहीं हुई है अब तक, नवंबर की तो मुझे पता ही नहीं है, अगर आपने नवंबर की भी पे नहीं की तो आप नवंबर की फीस भी पे करेंगे और दिसंबर की भी पे करेंगे। आपके फीस वाउचर में दिसंबर अगर पेड नजर आएगा तो आप वो फीस वाउचर दिसंबर वाला पेड मुझे भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और सिर्फ उस तस्वीर के साथ अपना ईमेल एड्रेस जीमेल वाला मुझे लिख के भेज देंगे। बस ये छोटा सा काम है। आपने अपने फीस वाउचर की पिक्चर लेनी है, जो आप फीस पे करके आपको मिलता है मैक्स से, उसकी पिक्चर लेनी है, और वो पिक्चर के साथ अपना जीमेल का एड्रेस मुझे भेजना है। वरना अगली क्लास में अगर आपके ये दोनों चीजें मुझ तक नहीं पहुंची तो आप वेटिंग रूम में रहेंगे, या फिर क्लास नहीं होगी, मैं क्लासेस ऑफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैक वाले मुझे बोल रहे हैं कि जब बच्चे फीस नहीं देंगे तो आप पढ़ाते रहेंगे। मैंने कहा जाहिर सी बात है भाई, ना मैं पढ़ाऊंगा और ना वो अलाउ करेंगे, क्योंकि मैं फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा और वो भी फ्री में कोचिंग नहीं चला रहे। ठीक है मेरा बेटा? तो ये अनाउंसमेंट थी, और मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी फीस जो है वो अपना क्या कहते हैं ऑल सब्जेक्ट्स की हुई है पे या नहीं। मैं सिर्फ अकाउंटिंग की फीस चेक करूंगा वाउचर पे। अकाउंटिंग की फीस पे है तो आप मेरी क्लास में इन हो जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है? और अच्छा, और एक चीज और बता दूं, क्योंकि कुछ लोग जो है, आप आपकी बात नहीं कर रहा, जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनसे मुखातिब हूँ, जो ये सोचेंगे कि चलो वीडियो मैं दोस्त को भेज दूंगा उसके पास चल जाएगी, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि हर क्लास की वीडियो अब मिलेगी भी नहीं। मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता होगा ये बच्चे पेड हैं ये बच्चे अनपेड हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउ करूंगा जो बच्चे क्लास में होंगे। तो थोड़ी सी सख्ती होगी इस महीने। अगर अल्लाह करे जनवरी में हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर हम फिजिकल क्लासेस शुरू कर देंगे, नहीं होते हालात तो मुश्किल हो जाएगी।
आई होप आप मेरी अनाउंसमेंट समझ चुके हैं। चलिए, बस मेरे पास टाइम कम है, बहुत शुक्रिया आपके अनाउंसमेंट सुनने का। अब मैं आपको एक सवाल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, सवाल बताता हूँ कौन सा है, आइए जल्दी से आपको एक सवाल पे ले जाते हैं। क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन 12, अगर ये मुझे मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 नहीं है इस वक्त, नहीं है क्वेश्चन 12। ओके, क्वेश्चन 12 नहीं है तो क्या हुआ, क्वेश्चन 2 से काम नहीं, क्वेश्चन 2 नहीं है अभी, क्वेश्चन 6। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं समझाने के लिए आपको बना लेता हूँ। ये लो, आप लोग ना अपने पास, आप लोग अपने पास क्वेश्चन नंबर जनाब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अपने पास जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। हमारे पास 8 मिनट है, जल्दी कर लो, शाबाश। सर अभी कंफर्म नहीं हुआ पेपर्स का कि एमसीक्यू बेस होंगे। मास बिन गयास साहब आपके लिए ये रिप्लाई था। दूसरा, मोहम्मद ओवैस साहब, अगर आप अकाउंटिंग की क्लास ले रहे हैं तो आप अकाउंटिंग की फीस पे करके वाउचर भेज देंगे तो मैं आपको अकाउंटिंग की क्लास में अलाउ करूंगा, बेफिक्र रहें, सही है। लेकिन अगर आपने मुझे फीस वाउचर नहीं भेजा, और कब तक, सैटरडे तक। अच्छा, जो बच्चे सैटरडे तक फीस जमा ना करवा सकें वो मंडे को जाके फीस जमा करवाएंगे, तो मैं माजरत चाहूंगा, मंडे की क्लास उनकी मिस हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तो फिर वो मंडे की शाम तक मुझे भेज दें, सुबह भेज दें, वो ट्यूसडे को मेरी क्लास ज्वाइन कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा सैटरडे तक आप ये काम कर लें प्लीज, सैटरडे तक आप जमा करवा दें फीस और मुझे सैटरडे संडे तक भेज दें। मैक्सिमम आप संडे तक भेज दें, सैटरडे तक भेज दें तो बेस्ट है। सैटरडे की रात तक जमा कराएंगे, सैटरडे की रात तक मुझे भेज दें, ताकि मैं संडे को उसको फाइनलाइज कर लूँ, लिस्ट को मैक वालों से शेयर कर लूँ, और उसके बाद फिर हम क्लास ले लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 का ना आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग क्या बना लें जनाब, जर्नल जर्नल बना लें फटाफट। बेटा जब आपका दिल चाहे भेज दें, मुझे भेजना है आपने, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपका क्लास सेक्शन नाम सब लिखा हुआ होगा ना, सही है। आप अपना क्लास नाम, कोड नंबर और ईमेल ये भी लिख के भेजना चाह रहे हैं तो भेज दें, बेस्ट हो जाएगा। अपना नाम, कोड नंबर, क्लास, सेक्शन और ईमेल एड्रेस, ये मुझे भी भेजना है। आपने वहां भी भेजा ना, मुझे भी भेजना है, लेकिन लेकिन फीस वाउचर के साथ भेजना है मेरा बेटा, वरना बेकार है, समझ गए। पर्सनल मुझे मेरे नंबर पे। चलें, जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, शुक्रिया। फॉर्मेट जो आपने बनाया मैं भी जरा जल्दी से बना लूं, वक्त कम है लेकिन बनाना तो पड़ेगा मुझे, वरना मजा नहीं आएगा और समझ नहीं आएगा। ओके, ये है बुक का क्वेश्चन नंबर 12। बुक को क्वेश्चन नंबर 12, पेज बता दीजिएगा बेटा, पेज बता दीजिएगा। आप अपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं या नहीं? अब जैसे ये लाल हरी नीली लाइन होती है ना आपके रजिस्टर में, तो आप यहाँ पे ये लिख लिया करें प्लीज। मैं आपको समझाने के लिए काम करके दिखा दूं, मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर रहेगा, काम करके दिखाऊंगा तो समझ आएगा। प्यारे बच्चों, आप लेफ्ट या राइट साइड पे ऐसे लिखा करें, पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 12, ताकि आप पेपर से पहले जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा सवाल कौन सा है, किस कौन से सवाल का जर्नल जर्नल बना हुआ है। तो आप हर क्वेश्चन के ऊपर ऐसे लिखें। और मैं तो आमतौर पे इंडेक्स भी बनवाता था, लेकिन अब आप लोगों को इंडेक्स नहीं बनवाया इस मर्तबा। इंडेक्स हम इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बनवा देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4 अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, क्वेश्चन 18 अभी हम शुरू कर रहे हैं, नहीं क्वेश्चन 12 शुरू कर रहे हैं। 18, क्वेश्चन 18 का सॉल्यूशन नहीं है ना मेरे पास, यही तो मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन 18 कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। अच्छा ये अलग है, ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन 12, राइट। क्वेश्चन 12 में बिजनेस का नाम है बच्चों, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 12 में बिजनेस का नाम है, आपने बोला सर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, बिजनेस का नाम नहीं है तो यकीनन जर्नल जर्नल लिखना है, डैश डैश फार्म जर्नल जर्नल। अब उसके बाद क्या लिखना है, देखिएगा जरा सवाल। आज आज लिखा है बिजनेस वॉज स्टार्टेड ऑन March 1, 2001। अब जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ वो बहुत कीमती हैं, गौर से सुने, सही है, गौर से सुन लीजिएगा प्लीज।
2001 मार्च 1 को एक बिजनेस शुरू हुआ, कैश 50,000 रुपए की मदद से और ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का लगाया गया। किसने लगाई होंगी ये दोनों चीजें? किसने लगाई होंगी ये दोनों चीजें? तो कारोबार में पहले आया कैश और दूसरा आया इक्विपमेंट। दोनों की नेचर मेरे बच्चों, दोनों की नेचर मेरे बच्चों जल्दी बताओ। कैश की नेचर एसेट, इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर एसेट। दोनों में हुआ इजाफा, दोनों एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। और सबसे पहली लाइन में अब तुमने क्या लिखना है सुन लो। सबसे पहली लाइन में लिखना है 2001, ठीक है। फिर 2001 लिखकर ना ये पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी, इसमें कुछ नहीं लिखना, राइट। सेकंड लाइन में लिखना है आपने, क्या लिखना है प्यारे बच्चों? सेकंड लाइन में लिखना है मार्च 1। कैसे लिखना है? MAR स्पेस और फिर 1। क्लियर? समझ आ रही है कैसे लिखा है मैंने? समझ आ रहा है सब बच्चों को? सर ये MAR लिखना है जी। हर मंथ के शुरू के 3 वर्ड लिखने हैं, जैसे दिसंबर का DEC, जनवरी का JAN। क्लियर? मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? तो कैश डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और ये दोनों कौन लेकर आया कारोबार में? 50-50 हजार की ये चीजें हैं, और ये कौन लेकर आया कारोबार में? आज बिजनेस में यहाँ किसी का नाम नजर नहीं आ रहा, ये कौन लेकर आया? तो यकीनन ओनर लेकर आया। ओनर लेकर आया तो वैसे तो होना चाहिए अली कैपिटल, ओवैस कैपिटल, बिलाल कैपिटल, है ना, असफर कैपिटल, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ कैपिटल। क्यों? क्वेश्चन में कोई नाम ही नजर नहीं आ रहा। कितने रुपए कैपिटल? अब अगर आप गौर करें ना प्यारे बच्चों, तो अभी अभी मैंने आज आपको एक चीज सिखाई है। अच्छा, अब यहाँ पे नरेशन आएगी वही सिंपल, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, बस सिंपल, मैक्सिमम सिंपल। आप चाहें तो टू रिकॉर्ड कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्टेड, या टू रिकॉर्ड कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्टेड बाय ओनर लिख सकते हैं। अब ये डेट लिखना समझ आई या नहीं, ईमानदारी से बताएं। ये डेट लिखना समझ आ रही है पहली एंट्री में सिर्फ? अच्छा, अब दूसरी के लिए क्या करना है सुनना जरा, दूसरी के लिए। अच्छा, इसके बाद जब एंट्री कंप्लीट होती है लाइन छोड़ते हैं और लाइन पे यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, याद है ना, ये तो सब आता है। उसके बाद मेरे बच्चों अगली ट्रांजेक्शन जरा देखना क्या है। अगली ट्रांजेक्शन में लिखा है मार्च की 2 तारीख को मर्चेंडाइज खरीदी कैश पर 25,000 की, उधार पे खरीदी 15,000 की। तो अब दोबारा से 2001 लिखने की जरूरत नहीं है, मार्च भी लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? मार्च भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप डैश डैश लगा दें, समझ आ रहे हैं ये लगे हुए डैश डैश, और डायरेक्ट आप लिख दें डेट क्या है, जरा देखिएगा डेट क्या है, 2। तो आप यहाँ लिख देंगे मार्च की 2 तारीख। किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ लेगा बेफिक्र होकर, और फिर एंट्री बनाएंगे। बताएं, डेट लिखना समझ आ गई? अब 2001 लिखने की जरूरत नहीं है, 2001 एक बार लिखा, मंथ का नाम एक बार लिखा। अब इस तरह से डैश डैश लगाते जाओगे, हाँ डेट चेंज हो रही है वो लिखोगे बार बार। सही है? अच्छा, अब आखिरी बात काम की। काम की क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें से मैं सुन लूं, मुझे याद, तुम्हें याद आ जाए कि तुमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में नया। इस एंट्री को देख के क्या लग रहा है, ये कौन सी एंट्री कहलाएगी? ये कौन सी एंट्री कहलाएगी? आज ही की क्लास में पढ़ा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो भी कंपाउंड। मजे की बात है, जो आप अगली एंट्री बनाओगे अगर आप वो देखो, आपने देखी हो अल्लाह करे, तो मर्चेंडाइज एक बार खरीदी किस पर? 2 तारीख को मर्चेंडाइज खरीदी कैश पर 25,000 की, और 2 ही तारीख को मर्चेंडाइज किस पे खरीदी? उधार पे 15,000 की। चाहो तो कितनी एंट्री बनाओ, कमजोर दिल खवातीनो हजरात, कितनी एंट्री बनाएंगे? 2। एक बार कहेंगे परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 25,000, एक बार कहेंगे परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 15,000। एग्री? आवाज आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में भी आ रही है ना? और वो बच्चे जो कंपाउंड एंट्री बनाएंगे वो कहेंगे परचेज 25,000 की भी मर्चेंडाइज की, 15,000 की भी मर्चेंडाइज की, तो टोटल कितने की मर्चेंडाइज परचेज करनी प्यारे बच्चों? आपका जवाब है 40,000। मर्चेंडाइज खरीदने से परचेजेस एक्सपेंस में हुआ इजाफा, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, परचेजेस डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपए से। एग्री? परचेजेस डेबिट हो जाएगा कितने से? 40,000 से। कैश क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। अकाउंट पेबल भी क्रेडिट हो जाएगा
15,000 से। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। होमवर्क में क्वेश्चन 12 आप कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और दे दूं एक और सवाल? लो, अब तुम्हारा दिल चाह रहा है तो लो सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितने हो गए? 3 सवाल। कौन कौन से? 12, 17 और 19। नोट कर लें अपने पास, 12, 17 और 19। 3 सवाल आपको मैंने असाइन कर दिए, 12, 17 और 19। 12, 17 और 19 ये बन गया आपका होमवर्क। सही है, इसको हमने कर दिया रेड, खतरे की अलामत है ये अगली क्लास के लिए। 3 सवाल इनफ है, सैटरडे संडे एंजॉय करें। सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? और मैं मंडे के लिए पहले से माजरत कर रहा हूँ कि जो बच्चा मुझे सैटरडे की नाइट तक नहीं भेजेगा डिटेल्स, तो मंडे को मेरे साथ क्लास नहीं ले सकेगा, और ना उसके पास वीडियो चल पाएगी, चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना भेजे। ओके प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस वीकेंड, फी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।